प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में एक नया सवेरा आएगा। तो चलिए कहानी को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कहानी को आधा अधूरा छोड़कर जाने का गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगा। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। भगवान शिव कहते हैं, मानव के जीवन में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि मानव अक्सर अन्य लोगों की राय और मत के बारे में क्या क्या सोचते रहते हैं, इसके बारे में चिंता करते रहते हैं। हम अपनी क्रियाओं, व्यवहार और निर्णयों को लेकर मानव खुद को सोचता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे या कैसे प्रतिक्रिया करेंगे। मानव अपनी आवाज, वेशभूषा, व्यवहार और सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर शिकार हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप हम अपने विचारों और प्रतिभा को संकुचित कर देते हैं। मानव अपने आप को असुरक्षित समझ लेता है और मानव अपने स्वयं को निर्माण और सफलता के लिए लोग क्या सोचेंगे इस विचार से चिंता करते हैं। हमारी स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक प्राकृतिक वैज्ञानिक पद्धति प्रतिक्रिया का एक हिस्सा है। मानसिक रूप से हम सामाजिक प्रतिष्ठा और स्वीकृति का आवश्यकता महसूस करते हैं, जिसके चलते हमें लगता है कि हमारा सामाजिक मूल और सफलता अर्थात रूप से तय है। इस प्रकार की चिंता अक्सर हमारे सोच और कार्यों को प्रभावित करता है और मानव अपने वास्तविकता से वंचित रह जाता है। मानव की जिंदगी में ऐसी बहुत सी चीजें मानव अपने जीवन में बहुत चिंता करता है, परंतु इनमें से 7 ऐसे चीज हैं जिनकी चिंता मानव कभी नहीं करना चाहिए, परंतु मानव उनकी चिंता बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि उनकी चिंता करने से मानव अपनी सफलता को रोक लेता है। तो क्या है ये 7 चीजें? पहला, दूसरे इंसान क्या सोचता है। मानव इस बात की चिंता बहुत अधिक करता है कि दूसरों लोग क्या सोचते हैं। मानव का जीवन एक दूसरे के सोच के ऊपर जाता है। जैसे एक भेड़ के पीछे सारे भेड़ जाता है, उसी प्रकार मानव भी सभी की सोच उसके पीछे चलता है। 10 लोगों ने जो सोचता है वह बेहतर ही होगा। मानव अगर कुछ अलग सोच रहा है तो यह गलत ही होगा, ये सोच रखता है। मानव को परवाह नहीं करना चाहिए। मानव को वही करना चाहिए जो मानव का दिल, दिमाग और विवेक बता रहा हो। दूसरा, मानव द्वारा की गई गलतियाँ। वर्तमान में रहते हुए कभी वर्तमान को नहीं जीता है, क्या तो भविष्य का चिंता में रहते हैं या भूतकाल की गलतियों को सोच सोच कर पछता रहे होते हैं, पर इन दोनों से कभी कुछ नहीं मिला है। इसलिए भूतकाल में मानव हजारों गलतियां कर दिया हो, उनके बारे में चिंता मत करिए। उनसे सबक लीजिए कि वर्तमान में ऐसी कोई गलती न करे कि भविष्य में मानव का भूतकाल के लिए पछताना पड़े और वर्तमान नष्ट हो जाए। तीसरा, असफल होने का कारण। यह एक ऐसा डर है जो इंसान के भीतर होता है और इंसान इस बारे में हमेशा चिंताग्रस्त रहता है कि असफल तो नहीं हो जाएंगे, पर वास्तव में सफलता असफलता जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। मानव अपना कर्म करता है, उस कर्म के अनुरूप उसे फल मिल जाता है, पर यह हमेशा ऐसा नहीं होता है जैसा मानव सोचता है। मानव के सोच के अनुरूप तो सफल मानते हैं, ना हो तो मानव असफल मानते हैं, परंतु बिना असफलताओं के सफलता किसी को नहीं मिलता है। इसलिए असफलता नहीं होता है, बल्कि सफलता का ही एक सीढ़ी होता है। अगर मानव असफल होने के डर से चिंताग्रस्त हो तो आपकी यह चिंता बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि बिना असफल हुए आप सफल कभी नहीं हो सकते हैं। चौथा, झूठ, नकली और नकली मित्रों की पहचान। झूठों मित्रों को जानिए, क्योंकि इनकी चिंता इंसान को कभी फायदा नहीं होने वाला है। वह हमेशा साथ खड़े ही रहेंगे, मुसीबत में सबसे पहले ही भाग खड़े होंगे, परंतु जब तक अच्छा समय है ये चारों ओर ऐसे खड़े होंगे जैसे यह सब कुछ है। इन्हें पहचानना बहुत मुश्किल हो जाएगा। व्यक्ति की हर वक्त को वह राजी हो जाएगा। जब कभी कभी ऐसे मित्र, रिश्तेदार या सगे संबंधी दूर हो, वह झूठे
झूठे थे या नकली थे, तब उनकी परवाह कभी मत करिए, वह आपके परवाह के काबिल भी नहीं है। अगर आप उनकी परवाह करते हैं तो आप कुछ नहीं पाएंगे सिवाय धोखे के। 5वां, समाज के दबाव में कार्य मत करो। यह समाज या सोसाइटी बहुत उम्मीद लगाए रहता है। तुमने देखा होगा एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके माता पिता उसके भविष्य की तैयारी कर लेते हैं, यहाँ तक कि माता पिता आपस में लड़ बैठते हैं कि बच्चे को यह बनाना चाहता है, बच्चे को वह बनाना चाहता हूँ। इसी तरह धीरे धीरे जब हम बड़े होते जाते हैं, हमारे आसपास के रिश्तेदार, स्कूल कॉलेज के मित्र हमसे सबसे उम्मीद लगाए रहते हैं और यह दुनिया स्वार्थ से भरा हुआ है, तो सब अपने स्वार्थ से भरी हुई उम्मीद लगाए रहते हैं। हमारे ऊपर बहुत ज्यादा दबाव रहता है, हम चिंता में होते हैं। हम इतनी चिंता में होते हैं कि जैसे हम इस समाज में अपनी जगह नहीं बना पाते। कैसे इस समाज की हमारी प्रशंसा करेगा, एक व्यर्थ की चिंता है। समाज को दिखाने के लिए कुछ मत करिए, क्योंकि जो करना चाहते हैं उसे करने में जो आनंद होगा, जो शक्ति लगेगा, वह इतनी होगा कि वह समाज खुद ब खुद तुम्हारी तरफ खींचा चला आएगा। वह तुम्हारी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। इसलिए समाज की जो अपेक्षा है उनके आप को बर्बाद मत करिए, उनकी चिंता मत करिए। चिंतन बस इतना ही करना कि जो तुम हो, क्या तुम वास्तव में वही बन रहे हो। 6, लोग हमारे बारे में क्या बातें करते हैं। हमें यह बड़ी चिंता लगा रहता है कि लोग हमारे बारे में क्या बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि हम रास्तों पर हर जगह जहाँ भी हम होते हैं, हम लोगों को देखते हैं कि कोई हमें देखकर क्या रिएक्शन दे रहा है। हम हमेशा जानना चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या बातें करते हैं। अगर वह बुराई करते हैं तो हमें बहुत चिंता होता है, अगर वह हमारी प्रशंसा करते हैं तो अगली बार हमें और अधिक चिंता होता है कि आज वे हमारी प्रशंसा क्यों नहीं कर रहे हैं। तुमने देखा कि हम जब किसी फंक्शन में जाते हैं तो खूब सज धज के जाते हैं ताकि लोग हमारे बारे में बात करें। हमें इस बात की चिंता बहुत रहता है। और इसका दूसरा पहलू है, यह भी है कि हम कभी अपने आप को साबित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इस बात से हम डरे रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग हमारे बारे में कैसे बातें करेंगे। इन लोगों की चिंता करना बंद कर दीजिए, क्योंकि यह आपको कभी कुछ नहीं देने वाले हैं। आप अच्छे होंगे तब भी आपकी बुराई करेंगे, आप बुरे होंगे ये तब भी आपकी बुराई करेंगे। आप गलती से हो जाएगी तो आपको दोषी ठहराएंगे, पर जब आपकी मदद की जरूरत होगा तो ये बहुत दूर नजर आएंगे। तो लोग क्या कहते हैं इस बारे में चिंता मत कीजिए, आप बस अपना काम कीजिए। आपका कर्म हमेशा बोलेगा, उसी का बोलना उचित है। 7वां और आखिरी, यह एक ऐसी चिंता है जिसके कारण सारी दुनिया चिंतित है, और कोई जागृत व्यक्ति यह देख ले तो वह हंसेगा, क्योंकि यही पागलपन सारी दुनिया में चल रहा है। क्योंकि आप ऐसी चीजों की चिंता करते हैं जो आपके पास है ही नहीं। जैसे आपके पास साइकिल है तो आप मोटरसाइकिल की चिंता करेंगे, आपके पास मोटरसाइकिल है तो आप कार की चिंता करेंगे। इसी तरह आप बेघर हैं तो आप झोपड़ी की चिंता करेंगे। अगर आपके पास झोपड़ी है तो आप एक पक्के बड़े मकान की चिंता करते हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है, जो हमारे पास है ही नहीं हम उसकी चिंता कर रहे हैं, जबकि जो हमारे पास है उससे हमें आनंद लेना चाहिए, जो आनंद की बजाय हम चिंता में डूबे रहते हैं। चिंता करने से वह चीज आपको कभी नहीं मिलेगा, अपितु कर्म करने से, चिंतन करने से आप बेहतर चीज पाएंगे। अगर आप चिंता करने से किसी का जीवन में कुछ पाया है तो आप चिंता कीजिए, पर इस पूरी दुनिया में आपको एक ऐसा भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने चिंता करके कुछ पाया है। तो ये सब व्यर्थ की चिंताओं को अपने जीवन से निकाल दीजिए, इन सब चीजों की परवाह मत कीजिए। जीवन को जो बेफिक्र होकर जीता है वही वह जीवन है, नहीं तो चिंता चीता समान होता है, जहाँ आप रोज जलते हैं, पल पल मरते हैं, नर्क जीते हैं, स्वर्ग की कामना करते हैं। इतना कहकर भगवान इस उपदेश को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।